सो वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इस वीडियो में केवल हम लोग क्या होता है, कैसे होता है, इसी चीज़ों को समझेंगे। जब हम लोग अगला पार्ट्स का बनाएंगे तब हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि एक एक डेफिनेशन को सीखेंगे कि मतलब एक एक क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। आज हम लोग मेनली इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उन्हें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कुछ टर्म्स है, ठीक है, कुछ टर्म्स है जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने समय। मैं एक बात बता दूं, ये जो दो टर्म्स टॉपिक है, ये अलग एक चैप्टर है, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट का। पर जब मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशंस क्या है तो मैं इसे में एक्सप्लेन कर देना चाह रहा था, ताकि कई बार होता क्या है ना कि क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से मिलेंगे वो मिक्स्ड मिलेंगे, है ना, इसीलिए। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, हम खरीद रहे हैं तो हमको कितना खर्चा लग रहा है ना, कितना खर्चा लग रहा है उस वस्तु को खरीदने में, वो कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहलाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्ट प्राइस में वो सारे चीजें आएंगे, जैसे कि अगर वो टूटा हुआ था तो उसको बनाने का खर्चा, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन में लिए यहाँ से वहां ले गए तो उसमें जो टोटल खर्चा आया, तो ये सारे खर्च मिला के कॉस्ट प्राइस बनता है। ठीक है। सिर्फ दुकानदार को कितना पैसा दिए वो नहीं, बल्कि उस वस्तु को पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए, पूरी तरीके से ठीक करने के लिए जो भी खर्चा लगा वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। दूसरा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट सीधा सिंपल है, जिस दाम में आपने बेच दिया कहानी खत्म। ठीक है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई झमेला नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब खर्चा पड़ रहा है, तो वो खर्चा तो कॉस्ट प्राइस में चला गया। सेलिंग प्राइस में केवल और केवल जिस दाम पे आपने बेचा उसकी बात हो। ठीक है ना। तो वही चीज़ है। प्रॉफिट क्या होता है? अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मतलब किसी भी वस्तु को हमने ऐसा बेचा कि हमें लाभ हो रहा है ना, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, लाभ होगा। और ठीक अगर हमारा जो लागत मूल्य है उससे कम में बेच रहे हैं, मतलब जितना हमको खर्चा पड़ा उससे कम में अगर हम बेच रहे हैं, तो वो हमको लॉस पड़ेगा। ठीक है। जब हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, और जब हमारा लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। ठीक। आगे वाले चैप्टर्स में लोग मार्क पर जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिस्काउंट बेसिकली हम लोग दुकान जाते हैं तो हम लोग देखते हैं डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। डिस्काउंट क्या में मिलता है? डिस्काउंट मिलता है हमेशा MRP पे, मार्क सॉरी MP पे, मार्क प्राइस में। ठीक है। तो जो दाम दुकानदार क्या कहेंगे, कई बार क्या होता है ना, उसका विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस कुछ और होगा, पर दुकानदार आपको उस दाम को बढ़ा देता है और एक मार्क प्राइस सेट करता है, और फिर इसमें जो है वो डिस्काउंट देता है, छूट देता है ना। तो वो है मार्क प्राइस। ठीक। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, खासकर इन टॉपिक्स पे आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का मैंने क्या बताया कि किसी भी वस्तु को बेचने में, बेचा मतलब जो खर्चा लगा खरीदने में, ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदने में जो खर्चा लगा, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। इसमें वो सारे खर्चे इंक्लूडेड है, जैसे बनाने का, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। ठीक है। तो एक सवाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट प्राइस असल में होता क्या है। कि मान लो राम नाम का एक आदमी है जो एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदता है। कितने में खरीदता है? 300 रुपये में खरीदता है। ठीक है। और वो 50 रुपये में उसको धोने और बनाने का खर्चा लगाता है, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ जाएगा? तो 300 तो ये दुकानदार को दिया, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन और फर्स्ट वॉशिंग मतलब बनाने बनाने रिपेयरिंग रिपेयरिंग में उसको 50 रुपये का खर्चा लगा। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस बनेगा, लागत मूल्य जो इसका बनेगा, वो बनेगा 350 का, है ना, 350 का। ठीक है। इसके बाद आते हैं सेलिंग प्राइस। सीधी सी बात है, वहां जो 300 रुपया जो था वो सेलिंग प्राइस था। ठीक है। 300 रुपया जो वहां था वो सेलिंग प्राइस था पिछले क्वेश्चन। यानी कि उसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कितना बाद में खर्चा किया। ठीक है। तो सीधे सीधे जिस दाम पे बेचा गया वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। यहाँ एक सवाल मैंने उसी उसी कॉन्सेप्ट पे बनाने की कोशिश किया है कि सपोज राम बाइज सेकेंड हैंड साइकिल एट 300, ही स्पेंड 50 रुपीज ऑन वॉशिंग रिपेयर। ठीक है।
यहाँ एक चीज और नया चीज आपको देखने को मिलेगा, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस इफ ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 टू श्याम, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम एट करेंट कंडीशन। ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस पहले निकालने के लिए क्या होगा, देखो 300 रुपये, राम भाई साइकिल सेकेंड हैंड साइकिल 300 रुपया, 300 रुपया में खरीदा था, 50 रुपये में बेच, 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा खर्चा लगा, 350 तो उसका अपना खर्चा है राम का, है ना, 350 तो राम का अपना खर्चा है, फिर उसमें 50 रुपया का फायदा किया वो, +50। ठीक है, जब उसे +50 करेगा क्या आएगा, 400 हो जाएगा, 400। ठीक, तो 400 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ राम, और यही 400 कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम हो जाएगा। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस बन गया, समझ में आया। ठीक है, ये आसान आसान कॉन्सेप्ट है आज के, इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है किसी भी चीज़ में, हम लोग को लाभ कब होता है, जब हम लोग जिस दाम पे खरीदे हैं उससे ज़्यादा दाम पे बेचें, है ना, यानी कि हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है उससे अगर ज़्यादा हम लोग का सेलिंग प्राइस है तो सीधी सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तो आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट, लॉस। लॉस कब होगा, जब हम लोग सेलिंग प्राइस से कम दाम में बेचेंगे तब लॉस प्राइस होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तब लॉस होगा। यानी कि हम जो खरीदे हैं वही ज़्यादा है और हम बेच रहे हैं वो कम है, तो हमको नुकसान हो रहा है ना, तब हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो लॉस के केस में हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस का प्रतिशत क्या होगा, लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको समझना है कि SI और CI कैसे फाइंड करना है जब हम लोग को परसेंटेज दिया हो। ठीक है, ये शायद ब्लर हो गया है तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ यहाँ। SI इज इक्वल टू CI इंटू, जब प्रॉफिट हो, ठीक है, जब प्रॉफिट हो तो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ठीक है, ये हो गया SI निकालने का फॉर्मूला। और जब लॉस हो तो इसी जगह हम लोग एक चेंज कर देंगे, इसी जगह एक चेंज कर देंगे, जब लॉस होता है तब ये, क्योंकि लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग SI निकाल सकते हैं दोनों वैल्यूज़ के। ठीक, उसी प्रकार CI निकालना होगा, जब CI निकालना होगा और SI दिया हुआ होगा और हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया होगा तो बस ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बस ये रिवर्स हो जाएगा, SI इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रिंसिपल। अच्छा, ये आया कैसे, अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट में जाएं, पिछले कॉन्सेप्ट में जाएं यहाँ पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर SI है तो हम CI को यहाँ छोड़ दिए और बाकी देखो 100 इधर ऊपर चला गया और ये वाला हिस्सा इधर नीचे आ गया। ठीक है, बाकी ये CI निकल गया, तो वही चीज़ें हैं। ठीक, तो CI दिया रहेगा और प्रॉफिट होगा तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, और जब ये दिया रहेगा तो CI इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस। ठीक, ये फॉर्मूलाज के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्या है कि हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाएंगे ये हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। ठीक, आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो काफ़ी दिन लगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, ए मैन सोल्ड अ प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ 30%। ठीक है, उसको 30% का लॉस हो रहा है, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही सोल्ड द आइटम एट 70। हमको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया है, 70 दिया है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू 100। यहाँ 30% का लॉस हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30। ठीक है, 100 माइनस 30, सीधी सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा 70
इंटू 100 बाई 70। ठीक है, तो ये 70 कट गया, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था 100 था। आप लोग समझ भी रहे होंगे कि 100 में अगर 30% का लॉस होते कितना होता है 70। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे प्रॉफिट हुआ है 30% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ मतलब 100 प्लस 30 है ना, नीचे जो जाएगा 100 प्लस 30 जाएगा ना, 100 प्लस 30 क्या होता है 130, 130। ठीक, तो क्या है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 390 इंटू 100 बाई 130। ये सब जानते हैं 13 हो जाए 13, 13 थ्री ज़र 39 है ना, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस आ गया 300 है ना। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे क्या था सेलिंग प्राइस कम था कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ था लॉस हुआ। ठीक है, ऐसा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of an item is 140 if the seller sold it at a loss of 30%, then find its selling price। ठीक है, किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस जो है वो 140 है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमको, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, और वो उसको 30% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कि इज हैविंग ए लॉस ऑफ 30%, मतलब 100 माइनस 30 70 बाई 100। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 14 7 98 है ना, 14 7 98। ठीक है, ये 70 कहाँ से है हमको पता है, ऊपर में क्या होगा लॉस रहने से 100 माइनस लॉस लिखते हैं, तो 100 माइनस 30 इज नथिंग बट 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 300 इफ द सेलर सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, 30% का प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 130। ठीक है, बाय 100। ठीक है, 10 10 10 10, यहाँ कितना हो गया 390। ठीक है, तो ये कैसे आया 100 प्लस, सॉरी यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वो आया 100 प्लस 30। ठीक है, ये 100 प्लस 30 से यहाँ यहाँ 100 प्लस 30 कैसे आया, फॉर्मूला याद कीजिए क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था ना, सेम ऊपर वाले के लिए क्या होता है 100 माइनस लॉस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये बस एक बेसिक वीडियो था ताकि आप लोग इस चैप्टर को जो है थोड़े बहुत समझ लें कि क्या होता है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेंगे और उसके बेसिस पे जो है हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, आई होप इट वॉज अ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।